मुझे पता है संजीव जी मेरे पास आते हैं, भादरा के पानी के बारे में मेरे से चर्चा करते हैं। कई बार उन्होंने कहा है कि यहां का समाधान तो हो गया, आपने सीकर चूरू झुंझुनू का कर दिया, पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों का कर दिया, उदयपुर का भी आपने देवास योजना से कर दिया, हमारे जैसलमेर बाड़मेर का हमारी नर्मदा आ रही है, सुजलाम सुफलाम योजना है उससे होने वाला है, मेरे इस भादरा का भी करिए। मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं भादरा का भी पानी की व्यवस्था की जाएगी, भादरा की भी। ये कॉमरेड और तो कुछ करते नहीं है, ये सिर्फ 4 लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं ना कहीं हल्ला मचाते हैं। कहीं ना किसी तरह से धन्यवाद देना चाहता हूं संजीव जी बेनीवाल साहब को कि उन्होंने यहां से पूरी तरह से साफ कर दिया, पूरी तरह से साफ कर दिया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता के, गोगा जी महाराज की, तेजा जी महाराज की। सबसे पहले तो मैं आप सभी को वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज सभी को मैं बैसाखी के इस पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। आज ही के दिन 1919 में जलियांवाला बाग में सैकड़ों देशवासियों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज जलियांवाले बाग के इस दिवस के अवसर पर मैं उन सभी हमारे शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी मैं अर्पित करता हूं। जनसभा में इसमें पधारे सभी, क्योंकि मुझे पता है मुझे हेलीकॉप्टर से आना था और बहुत जल्दी आना था, लेकिन मैं बाई रोड आया, इस कारण से देरी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में 3 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं ऐसे आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये भादरा की जमीन, ये जवान की और किसान की जमीन है। यहां का किसान जमीन का सीना चीर करके देश के लोगों को अन्न खिलाने का काम करता है, और यहां का जवान 50 डिग्री टेम्परेचर में और माइनस डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करता है। ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। यहां पूर्व सैनिक बहुत हैं और पूर्व सैनिक की मांग 1 रैंक 1 पेंशन की मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतने दिन की मांग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे उन सैनिकों के 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया, क्योंकि यह सैनिकों की भूमि है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है, परिवर्तन लाने का काम किया है। आप अपने आप में महसूस करते होंगे कि 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी, देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा था। लेकिन 2014 के बाद आपने परिवर्तन देखा होगा। 2014 से पहले देश के अंदर आतंकी आते थे, कई भीड़ भाड़ वाले इलाके में बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ करके चले जाते थे। अरे यहां तक कि सैनिकों के सिर काट करके भी ले जाते थे। यह 2014 से पहले होता था, 2014 से पहले होता था। मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 के बाद कोई ऐसी घटना हुई है क्या? अरे 2014 के बाद कोई घटना हुई है क्या? अरे 2014 के शुरू में घटना हुई, लेकिन अंदर घुस करके मारने का काम किया कि नहीं किया? अंदर घुस के मारने का काम किया कि नहीं किया? यह मोदी जी की सरकार है, यह मोदी युग है,
उन्होंने अंदर घुस करके मारने का काम भी किया। आप देखते थे 2014 से पहले आए दिन भ्रष्टाचार की नई इबादत लिखी जाती थी। आए दिन भ्रष्टाचार होते थे, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होते थे, लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होते थे। और भ्रष्टाचारों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि आए दिन जनता ये कहती थी, जो राष्ट्रवादी लोग थे, देश से प्रेम करते थे, वो सोचने को मजबूर हो गए थे कि आखिरकार इस देश का क्या होने वाला है। ये तो भ्रष्टाचारी देश बन गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली ये कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, इस देश और प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज भी 7 दशक आजादी को हो गए, 7 दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी गांव का व्यक्ति शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क 70 दशक बाद भी उससे दूर है, उससे दूर है। मित्रों, हम पूछना चाहते हैं कि 70 साल में सबसे ज्यादा राज करने वाली इस कांग्रेस ने देश के अंदर जाति और धर्म में बांटने के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा, तुष्टीकरण के अलावा इसने इस देश को कुछ नहीं दिया। हमेशा इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और आज भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी इनका गरीब से वास्ता नहीं रहा, कभी इनका गरीब से वास्ता नहीं रहा। सिर्फ गरीबी का नारा देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमेशा कांग्रेस ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आज तक किसी किसान का भला करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 के बाद गरीब कल्याण से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में भारत के सम्मान से लेकर के अगर कोई काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार का अभी लगभग 4 महीने होने वाले हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपके बीच में संकल्प पत्र लेकर के आए थे, हमारा घोषणा पत्र हम आपके बीच में लेकर के आए थे। हमारे घोषणा पत्र हमने 90 दिन के अंदर 45% पूरा करने का काम किया है, 45% पूरा करने का काम किया है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि इस कांग्रेस ने राजनीतिक दल और राजनेताओं को भी स्थिति ऐसी कर दी है कि जनता राजनेताओं से और राजनीतिक दलों से घृणा करने लग गई थी, घृणा करने लग गई थी, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर था। और जिसकी कथनी में और करनी में अंतर होता है, लोग उसका विश्वास करते हैं क्या? अरे लोग उसका विश्वास करते हैं क्या? कोई विश्वास करता है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं, और यही नहीं गारंटी भी देते हैं। गारंटी यानी कि पूरा होने की भी गारंटी देते हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने आपके सामने हमारे घोषणा पत्र में कहा था, क्योंकि कांग्रेस की उस सरकार ने हमारे किसानों के उन बेटों के सपनों को चूर चूर करने का काम किया। हमारे किसान भाई किस तरह से पैसा लाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। अरे वो किसान जब जाता है पैसे लेने के लिए किसी के पास, रात के अंधेरे में जाता है और वो सूद पर, ब्याज पर पैसे लेकर के आता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है और बच्चे को पढ़ाता है। बच्चा भी कहता है, उसका बेटा कहता है कि आप मुझे पढ़ाइए, मैं नंबर ला करके बताऊंगा, पेपर में परीक्षा दे रहा हूं, मैं नंबर लेके आऊंगा। पिता को भी विश्वास होता है, पुत्र भी विश्वास दिलाता है, लेकिन जैसे ही पेपर लीक होता है, पिता और पुत्र दोनों के सपने चूर चूर हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस किसान की पीड़ा को कौन समझेगा? अरे किसान की पीड़ा को वो समझेगा
जो किसान से जिसका नाता होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबी से निकल करके आए हैं, वो गरीब की पीड़ा को जानते हैं। मैं मित्रों कहना चाहता हूं, उस युवाओं के सपने का रौंदने का जिन्होंने काम किया, जिन युवाओं के आंखों में आंसू लाने का जिन्होंने काम किया है, हमारी सरकार ने कहा था कि हम एसआईटी गठित करेंगे और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने 85 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, और ये तो वो थे जो नकल करने वाले थे, पेपर लिए थे, जुगाड़ करके पेपर लिया, नकल करके पास हो गए। अभी शोरूम वाले दूर हैं, अभी शोरूम वाले दूर हैं, जिन्होंने उन युवाओं के सपनों को चूर चूर करने का काम किया। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, एक को भी छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी। हमने आपसे कहा था, क्योंकि हरियाणा से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, गुजरात से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मां की किसी भी गैंगस्टर को उनमें घुसने की इजाजत नहीं थी और दम भी नहीं थी। राजस्थान में कांग्रेस का शासन था, वो गैंगस्टर आते थे, व्यापारी को धमकाते थे, हमारे किसी भाई को धमकाते थे, कहीं गोली चला के चले जाते थे, तो कहीं मर्डर करके चले जाते थे। हमने कहा कि हमारे राजस्थान में गैंगस्टर की एंट्री नहीं होगी। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बना करके हमने कहा कि राजस्थान में गैंगस्टर आएगा नहीं, और आएगा तो जाएगा नहीं। हमने आपको विश्वास दिलाया था, हमारे किसी भी व्यापारी को अगर धमकी देता है तो उस व्यापारी से कहा कि तुम्हारा नंबर भी नहीं बताएंगे, हमारे नंबर पर फोन करिए, जहां भी दुनिया के अंदर होगा उसको खींच करके सलाखों के पीछे करेंगे। हमने आपसे वायदा किया था और वो भी वायदा हमने आपका पूरा किया। हमने आपसे कहा था कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। 6,000 रुपए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते थे। हमने आपसे कहा कि हम 12,000 रुपए देंगे। पहली कैबिनेट में पहली किस्त के रूप में हमने राजस्थान के किसान को 2,000 रुपए बढ़ा करके 8,000 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और यही नहीं किया, इस कांग्रेस की सरकार ने, जो किसान हमारे बुजुर्ग हैं उनका देवसान हो जाता है, हमने कहा उनके पुत्र और पुत्रियों के लिए नामांतरण चढ़ाइए। आपका क्या जाता है वो सूची हमारी केंद्र की सरकार को भेजिए। अरे मोदी जी देते हैं पैसा तो सम्मान निधि का, गहलोत साहब आप पर क्या फर्क पड़ रहा है? आप सूची भी नहीं दे सकते। उन्होंने वो सूची भी देने का काम नहीं किया। हमने 63,000 किसानों की सूची भी भेजने का काम किया है, राजस्थान के 63,000 किसानों का, और हमने 2,000 रुपए उनको भी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, हमने आपसे कहा कि हम गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे। आपने किसी हनुमानगढ़ वाले ने हमसे मांग तो नहीं की थी? अरे किसी ने मांग की थी क्या? किसी ने हमसे कहा था क्या? लेकिन हमने पता है कि मार्च के महीने में किसान की फसल आती है, हमको एमएसपी बढ़ानी है। हमने 2275 से 2400 करने का काम हमारी पहली कैबिनेट में हमने 125 रुपए बढ़ाने का काम किया। 125 रुपए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, हमारी माता बहनों को उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। हमारे बुजुर्गों का उससे काम चलता है। कांग्रेस ने पैसा नहीं बढ़ाया, हमने 15% बढ़ा करके 1,000 रुपए से 1,150 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमारे पंचायत के हमारे जनप्रतिनिधि जिनको भत्ता मिलता था उन्होंने बढ़ाया ही नहीं। हमने उन जनप्रतिनिधियों का भी 15% भत्ता बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो पंचायत के जनप्रतिनिधि हो या निकाय के जनप्रतिनिधि हो, वो काम भी हमने किया है। मैंने देखा है काम चल रहा है, पंचायतों को पैसा भी नहीं आ रहा है। हमारे सरपंच से लेकर के पंचायत समिति लेकर प्रधान से लेकर के सभी परेशान रहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय पर सरपंचों का पैसा जो आता है, जो इन्होंने रोक रखा था, पूरा का पूरा पैसा उसी हिसाब से आएगा जिससे मेरे गांव का विकास पूरी तरह से हो सके। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक जहां बड़ी परेशानी हो रही थी,
और गंगानगर हनुमानगढ़ में तो बहुत ज्यादा परेशानी थी, क्योंकि मैंने देखा कि गंगानगर हनुमानगढ़ में पड़ोसी राज्य से पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, कितना महंगा है। आपने किसी ने मांग तो नहीं की हमसे, आपने किसी ने मांग तो नहीं की, लेकिन हम डीजल पेट्रोल के दाम भी घटाने का काम किए हैं। और जो असंतुलन था, यहां कुछ महंगा, जयपुर की रेट कुछ थी, बीकानेर की कुछ थी, जोधपुर उदयपुर की कुछ थी। मैं आपको कहना चाहता हूं वो काम भी हमने किया और सबसे ज्यादा उसका फायदा गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों को फायदा हुआ, यहां की जनता को फायदा हुआ। पेट्रोल में 7.5 रुपए, आपके पेट्रोल में 7.5 रुपए घटाने का काम किया, डीजल में 6 रुपए 28 पैसे घटाने का काम किया। यह हमारी सरकार ने इस काम को भी किया है। आपने किसी ने मांग की थी क्या? आपने किसी ने कहा था क्या? लेकिन हम जानते हैं किसान के दर्द को, हम किसान की परेशानी को जानते हैं। हमने तुरंत डीजल पेट्रोल से भी पैसा घटाने का काम हमारी सरकार ने 3 महीने में किया। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान को सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? उसको पानी खेती के लिए मिले, पीने के लिए पानी मिले। हमने 21 जिलों की ईआरसीपी की योजना को, जो कांग्रेस अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का काम करती थी, उस योजना को भी हमने पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों को लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। उनको 21 जिलों को पीने को पानी भी मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। यह भी काम हमारी सरकार ने किया है। आपने देखा होगा, सीकर, चूरू, झुंझुनू हमारे शेखावाटी के तीनों जिले हैं। यमुना समझौता का मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कहते थे कि साहब हरियाणा वाले तो हाथ ही नहीं रखने देते हैं, वो तो पानी की बात करते हैं तो बात ही नहीं करते हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा कहते थे, एक झुंझुनू में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो तो जैसे ही चुनाव आते थे वहां भाटा लगवाते थे कि यमुना का पानी लेके आ रहा हूं, चुनाव जीत जाते। 40 साल हो गए लेकिन कहीं पानी लेकर के नहीं आए। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, क्योंकि वो किसानों के मसीहा थे, किसानों के दर्द को जानते थे। चौधरी साहब कहते थे कि किसान की समस्या जब सुनी जाएगी, जब किसान का बेटा निकल करके ऊंचे पोस्ट पर बैठेगा और ऊंचे पदों पर जाएगा, जब किसान की समस्या को सुनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए किया था, वो किसानों के मसीहा के रूप में आज भी लोग उनको जानते हैं। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने गरीबी देखी है, उनको प्रधानमंत्री बनाया तो वो सारी बातें जानते हैं, सारी बातें। 1 मिनट में हमने कहा कि हमारी ईआरसीपी की योजना है, इसको समझौता कराइए, उसका भी करा दिया। हमने हरियाणा सरकार से हमारे तीनों जिलों की बात की तो उसका भी हो गया। और आपकी भी परेशानी है, आपके यहां श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पानी आता है, पंजाब के अंदर 15 किलोमीटर वो कच्ची नहर है, उसको भी 2,67 करोड़ रुपए उसके लिए भी मंजूर किए हैं कि जिससे पानी की दिक्कत नहीं हो, आपके यहां भी वो पानी आ जाए। मुझे पता है संजीव जी मेरे पास आते हैं, भादरा के पानी के बारे में मेरे से चर्चा करते हैं। कई बार उन्होंने कहा है कि यहां का समाधान तो हो गया, आपने सीकर, चूरू, झुंझुनू का कर दिया, पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों का कर दिया, उदयपुर का भी आपने देवास योजना से कर दिया, हमारे जैसलमेर, बाड़मेर का हमारी नर्मदा आ रही है, सुजलाम सुफलाम योजना है, उससे होने वाला है, मेरे इस भादरा का भी करिए। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भादरा का भी पानी की व्यवस्था की जाएगी, भादरा की भी, क्योंकि हम जानते हैं किसान हमारा खेत पर जाता है तो पहले पानी की बोतल साथ में लेकर के जाता है। हम जब प्लॉट बनाते हैं, मकान बनाते हैं तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है, हमारे को सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। और मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, अभी तो 3 महीने 90 दिन मौका मिला है हमें काम करने का। हमने जो आपसे वायदे किए थे वो 45% हमने पूरा करने का काम 90 दिन में किया है। 90 दिन में अभी हमारे पास बहुत सारी योजनाएं, किसानों की सम्मान निधि भी और बढ़ाने का काम है, गेहूं की एमएसपी हमने बढ़ाई है। लेकिन कई बार मेरे से कह रहे हैं कि पहले खरीद इतनी होती थी, पहले अब इतनी होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये मुट्ठी भर कांग्रेस कितना करते हैं, कोई भी काम हो। मैं आपको एक कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों,
मैं आपकी समस्या का तो समाधान कर सकता हूं, लेकिन आपके मनों को मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, लगातार समस्याओं का समाधान हो रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं, कोई भी आता है पहुंच जाते हैं कि हमारा ये काम होना चाहिए। अरे भाई, समस्या विहीन समाज तो कभी नहीं हो सकता, समस्या विहीन गांव भी नहीं हो सकता। धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान होता है, समस्या का समाधान होता है, मन का समाधान नहीं होता। ये कॉमरेड और तो कुछ करते नहीं है, ये सिर्फ 4 लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं ना कहीं अल्लाह मचाते हैं। कहीं ना किसी तरह से धन्यवाद देना चाहता हूं संजीव जी बेनीवाल साहब को कि उन्होंने यहां से पूरी तरह से साफ कर दिया, पूरी तरह से साफ कर दिया। मतलब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस की नीयत में फर्क रहा है, नीति और नीयत उसकी ठीक नहीं थी, नहीं तो उसका आप देखते रहे, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उसका डंका बोलता था। जनता समझ गई कि सिर्फ झूठ और लूट की कहानी कांग्रेस के पास है, झूठ और लूट की कहानी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गारंटी देते हैं, और वो भी पूरा होने की गारंटी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने लगातार 2014 और 2019 में 25 की 25 सीट दी है आपने, 14 में दी है, 19 में भी दी है। मुझे भरोसा है इस बार भी आप 25 की 25 सीट देने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं मित्रों, अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा होगा, यह हमें ध्यान करना है। तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो हमको एक जज्बा लेना पड़ेगा, और वो ये लेना पड़ेगा कि अब की बार मार्जिन बड़ा होगा। एक भी बूथ ऐसा नहीं होगा जहां कमल का फूल नहीं खिलेगा, और कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं होगी जहां 5 लाख से कम वोटों से जीतने वाली हो, 5 लाख वोटों से जीतने वाली हो। क्योंकि मुझे पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रभक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। 2014 से पहले भ्रष्टाचार कितने होते थे, 2014 के बाद में किसी को भ्रष्टाचार देखा है क्या? कोई भ्रष्टाचार आपने देखा है क्या? ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। अरे भाई, वो चकली का रुपया भेजते थे क्या? सड़क से जाता था, वो घिस जाता था, वो चकली का आता सड़क से आता था, वो घिस घिस के 15 पैसे रह जाता था। मैं आपको कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंक में सभी गरीब भाइयों के खाता खुलवा करके 100 का 100 रुपया उनके खाते में जाता है, खाते में जाता है। कहीं भी कटमनी नहीं लगती है, कहीं भी उसमें से 1 पैसा इधर उधर नहीं जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो कार्रवाई भ्रष्टाचार की हो रही है, नकलचियों पे हो रही है, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचारियों पर होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जो नकल है, जिन्हें युवाओं के सपने को तोड़ा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब ये कहते हैं कि साहब इन पर कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर नहीं होनी चाहिए। दो है, मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाया है तो वापिस निकलवा लूंगा। अब जब इनका वापिस निकल रहा है, कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री आ गया। अरे भाई, गलत करेगा तो आएगा नहीं क्या? भ्रष्टाचार करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा क्या? आप बताइए, भ्रष्टाचार करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा क्या? अब मोदी जी पकड़ रहे हैं ना, तो इनको दर्द हो रहा है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस देश को मजबूत बनाना है, गरीबी को, दर्द को सुनकर के गरीबी को हटाना है, किसान भाइयों को मजबूत बनाना है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली 19 तारीख को आपका अपना बेटा है जिसने चूरू का नाम रोशन किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है, भाई देवेंद्र झाझड़िया, उसने गोल्ड मेडल लेकर के आया है। मोदी जी जब कोई गोल्ड मेडल लेकर के आता है, सीधा उसका सम्मान करते हैं, उसको बुलाते हैं। देवेंद्र झाझड़िया को भी बुलाया, उसका सम्मान करने का भी काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि 2014 और 2019 को दोहराओगे ना, ज्यादा मार्जिन से दोहराओगे ना, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा मार्जिन से हर बूथ जीते, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। एक बार हाथ उठाइए, ऊपर हाथ उठाइए, अरे पंजा मत उठाइए, हनुमान जी की मुष्ट का, हनुमान जी की मुष्ट का बांधिए और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार तालियों के साथ। अब एससी मोर्चा के हमारे साथी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का
एससी मोर्चा के हमारे साथी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। और मैं धन्यवाद अभिभाषण के लिए जिला अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी पारी को आमंत्रित कर रहा हूं।